नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ी की जताई आशंका। महाराष्ट्र की तरह एमपी में भी ये गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश के चुनाव में भी चोरी हो सकती है। उन्होंने 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सूची में संभावित हेराफेरी को लेकर पार्टी नेताओं को आगाह किया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, जहां भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कुछ महीनों बाद बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी मतदाता सूची में हेराफेरी हो सकती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के लिए धार जिले के मांडू में शुरू हुए 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी जैसे महाराष्ट्र में हुई वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी करने की योजना है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी हो सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने यह जानकारी दी। दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हरिवंश ने ही आज सुबह 11 बजे जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की थी। धनखड़ आज सदन की कार्रवाई में भी शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले खबर आई थी कि धनखड़ विदाई समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। वहीं हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कांग्रेस के आरोप है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही यह उन लोगों की नीयत पे भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। संसद के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर पीएम के जवाब और सदन में चर्चा की भी मांग की। पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने मकर द्वार पर संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर बिहार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में 15 साल की नाबालिग को जिंदा जलाए जाने की घटना पर कहा कि हम शर्मिंदा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा है, लेकिन कहीं मीडिया शर्मिंदा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसकी कहीं कोई चर्चा या इतनी कवरेज जो बंगाल में होती है, किसी भी खबर की उतनी चर्चा की जाती है या उतनी कवरेज मिलती है, आपको इसकी कहीं कोई चर्चा या कवरेज नहीं मिलेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के बेंच ने सोमवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों की स्कूली लड़कियां, घरेलू महिलाएं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन कई और कहते हैं कि असुरक्षित कहाँ हैं लड़कियां। इससे आपको तुलना करके यही आपको अंतर समझना है। कोर्ट ने केंद्र और सभी पक्षों से ठोस सुझाव मांगे। कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। इससे पहले 12 जुलाई को ओडिशा के ही बालासोर जिले के फकीर मोहन कॉलेज में छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। छात्रा में कॉलेज फैकल्टी के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायत दी थी। ओडिशा के पुरी में 19 जुलाई को 15 साल की नाबालिग लड़की पर 3 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। अगर यही बंगाल में होता तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जबरदस्त तरीके से मीडिया उसकी कवरेज करता।
जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा किसानों के बेटों को यूज एंड थ्रो कर रही है। विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कुछ दिनों से अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से और कार्यक्रम के बहाने कहना शुरू किया था। यह भाजपा हाईकमान को नागवार गुजरा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा राजस्थानियों के झटका है। दबाव में काम करने वाला अचानक इस्तीफा देता है क्या? धनखड़ साहब ये नहीं कर पाए। सतीश पूनिया का नाम लिए बिना डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया। अब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, वो काफी नई कलई खोलेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जगदीप धनखड़ संसद के बाहर और अंदर लगातार किसानों से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रहे थे। एक बार उन्होंने कृषि मंत्री को भी किसानों के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दबाव में है, तब मैंने जोधपुर में बयान दिया था। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से सच्चाई सामने आ गई है। दबाव में काम करने वाला व्यक्ति ही अचानक इस्तीफा देता है। अब असलियत क्या है यह तो पीएम गृह मंत्री दो ही लोगों को पता है। अचानक इस्तीफा हुआ है। आरएसएस बीजेपी का कोई राजनीतिक घटनाक्रम चलाने का प्लान है क्या? शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि साल 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाकर सरकार गिराई गई। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में मंगलवार को यह भी दावा किया कि विधायकों को फंसाने के लिए गुप्त कैमरों और पेगासस जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सामना के संपादकीय लेख में कहा गया कि अविभाजित शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में अपनी निष्ठा बदली। कम से कम 18 विधायकों और 4 सांसदों को हनी ट्रैप में फंसाया गया था, जिसके चलते ही उन्होंने अपनी छवि बचाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि सांसद और विधायकों को ब्लैकमेल किया गया था और विपक्ष के पूर्व नेता होने के नाते उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संपादकीय के अनुसार गुप्त कैमरों और इजराइल के पेगासस जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। अब ये साफ हो गया कि महाविकास आघाड़ी सरकार इस हनी ट्रैप की वजह से ही गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें दोनों के बीच भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 3 साल तक चली बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एग्रीमेंट के मसौदे की लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।